अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो की दुकान। नाजरीन, जापान एक ऐसी कंट्री है जिसको हमेशा अपने अनोखे तौर तरीकों की वजह से याद किया जाता है। आइए जानते हैं कि सिर्फ जापान में पाई जाने वाली ये अनोखी चीज़ें आखिर हैं क्या। नंबर 13, हम सब ने हॉट स्टीम बाथ या कोल्ड बाथ का नाम तो सुन ही रखा है, लेकिन क्या आपने कभी नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं तो आप ये जान ले कि जापान में नूडल्स और पॉर्क सूप में बाथ लेना बहुत ही कॉमन है। जापानीज लोगों का मानना है कि नूडल्स के सूप में नहाना बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 12, नॉर्मली पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट्स में एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में डिशेस का नाम लिखा होता है या फिर ज्यादा से ज्यादा उनकी फोटोज प्रिंटेड होती हैं। लेकिन जापान इस मामले में भी सबसे अलग है। जापान के रेस्टोरेंट्स के बाहर जाली खाने बनाकर उनको शो केस में रखा जाता है ताकि बाहर से ही कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएं। ये फेक मील रेजन और वैक्स जैसे मटेरियल से बनाई जाती हैं और ये असली खानों से ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और इनको तैयार करने में भी असली खानों से ज्यादा खर्चा होता है। नंबर 11, वैसे तो आप सब लोगों ने किट कैट चॉकलेट का नाम सुना ही होगा, बल्कि इसका आलमंड फ्लेवर भी हम में से बहुत से लोगों ने टेस्ट किया ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में किट कैट चॉकलेट के अजीबोगरीब फ्लेवर्स की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा सेल होने वाले फ्लेवर्स किट कैट चिली पिपर यानी कि काली मिर्च, शकरकंदी, मकई, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और किट कैट ग्रीन टी फ्लेवर है। याद रहे ये किट कैट फ्लेवर्स की सिर्फ एक छोटी लिस्ट है जिसको जापान में बहुत पसंद किया जाता है। नंबर 10, क्योंकि जापान अपनी आबादी के हिसाब से बहुत छोटा है, इसी वजह से ये लोग कम स्पेस में ही एडजस्ट करने के आदी हो चुके हैं। इनको अपने घर, कमरों और शॉप्स की स्पेसेस को ऑप्टिमाइज करने की इतनी आदत हो गई थी कि फ्रिज में रखा गोल तरबूज भी अगर ज्यादा जगह लेता था तो इनको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती थी। 1978 में एक जापानीज ग्राफिक डिजाइनर ने पहली बार क्यूब यानी कि स्क्वायर शेप का तरबूज इंट्रोड्यूस करवाया। ये आइडिया सबको इतना अच्छा लगा कि फार्मर्स ने तरबूज को एक स्पेशल कंटेनर में उगाना शुरू कर दिया। इससे न सिर्फ तरबूज को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती थी बल्कि ये फ्रिज में भी आसानी से फिट हो जाता था। बाद में तरबूज को डेकोरेशन के लिए अलग अलग शेप्स भी दी जाने लगी। नंबर 9, रेलवे और सबवे स्टेशंस में आपने कई स्टाफ वर्कर्स को रूटीन चेकअप करते हुए देखा होगा, जैसा कि टॉर्च की मदद से ट्रेन के नीचे जॉइंट्स और सस्पेंशन को देखना कि कहीं वो अलग तो नहीं हो गए। इसी तरह जापान में सबवे स्टेशंस में स्टाफ वर्कर्स की एक अजीब तरह की जॉब होती है। इनको पीपल पुशर्स कहा जाता है। जी हाँ, उनका काम होता है लोगों को धक्का देना। ट्रेन का दरवाजा बंद होने से पहले पीपल पुशर्स का काम होता है कि लोगों को धक्का देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंदर ठूसा जाए ताकि ट्रेन के अंदर का चप्पा चप्पा यूटिलाइज हो सके। नंबर 8, हमारे मुल्क में तो शायद ट्रेन का लेट होना बहुत ही कॉमन बात है। इंडिया में ट्रेन एवरेज 53 मिनट्स तक लेट होती हैं, जबकि पाकिस्तान में ट्रेन एवरेज 2 घंटे तक लेट होती हैं। लेकिन ये चीज हमें कई एडवांस्ड जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे मुल्कों में भी देखने को मिलती है। अमेरिका में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन 49 मिनट्स डिले होती हैं, जबकि जर्मनी में ट्रेन औसत सिर्फ 6 मिनट्स लेट होती हैं। पर जापान तो जापान है, इस मामले में भी जापान बाजी ले चुका है क्योंकि यहाँ ट्रेन सिर्फ 54 सेकंड्स डिले होती हैं। सिर्फ कुछ सेकंड्स डिले होने के बावजूद भी जापान में ट्रेन के लेट होने पर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। जी हाँ, अगर आप जापान में किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग या ऑफिस में ट्रेन की वजह से लेट पहुंचे तो उसके लिए आपको रेलवे से एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपने ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। नंबर 7, जापान में पानी को बचाने के लिए भी एक अनोखा तरीका अपनाया जाता है। यहाँ टॉयलेट्स में सिंक का पानी सीधा गटर में नहीं बल्कि यह टॉयलेट के टैंक में चला जाता है और इस तरह यहाँ एक ही पानी 2 दफा इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, अब यहाँ आती है सबसे
सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो सिर्फ जापान में ही नोटिस की जाती है। तकरीबन हर कंट्री में ही खाना खाते वक्त या चाय पीते वक्त आवाज निकालना बुरा समझा जाता है, लेकिन जापान में इसका बिल्कुल उलट होता है। नूडल्स या सूप पीते वक्त अगर कोई इस तरह की आवाज ना निकाले तो शेफ को लगता है कि इसको खाना शायद अच्छा नहीं लगा। ये आवाज जिसको स्लर्पिंग कहा जाता है, जापान में अक्सर लोग शेफ को शाबाशी देने के लिए भी निकालते हैं। नंबर 5, जापान के कल्चर में पूरी कोशिश की जाती है कि नंबर 4 को अवॉइड किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि नंबर 4 बहुत अनलकी होता है। इसी वजह से हर वो चीज जिसमें नंबर 4 आता है उसको जापान में अवॉइड किया जाता है। किसी भी इवेंट में 4 गेस्ट नहीं हो सकते। रेस्टोरेंट्स की टेबल 3 या 6 की अरेंजमेंट्स में होती हैं। हत्ता के जापान में एलिवेटर के अंदर 4th फ्लोर का बटन ही नहीं लगा होता। नंबर 4, पूरी दुनिया में मेयोनीज को सैंडविच, बर्गर या फ्राइज के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जहां मेयोनीज को आइसक्रीम की टॉपिंग या पैन केक्स की टॉपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, ऑफिस में वर्किंग टेबल पर सोना काफी अजीब समझा जाता है। अक्सर ऐसा करने वालों का या तो मजाक उड़ाया जाता है या फिर उनको बॉस के ताने झेलने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ भी जापान सबसे अलग है, क्योंकि जापान में ऐसा करना मेहनती होने की निशानी समझी जाती है। नंबर 2, दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैफिक लाइट के सिर्फ 3 ही कलर होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन, लेकिन जापान वो वाहिद मुल्क है जहां ग्रीन की जगह ब्लू लाइट लगी होती है। इसके पीछे जो राज है वो जापानीज लैंग्वेज में छुपा है। जापानीज लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन दोनों कलर्स के लिए ब्लू वर्ड यूज होता है। पहले जापान में भी ट्रैफिक लाइट्स में ग्रीन कलर ही यूज होता था, लेकिन वो उसको ब्लू कहते थे। लेकिन फिर 1973 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरने के लिए और इस कंफ्यूजन को कम करने के लिए उन्होंने ब्लू और ग्रीन के दरमियान का कलर ट्रैफिक लाइट्स में लगाने का फैसला किया। और अब नंबर 1, हम सब ने कई बार रेस्टोरेंट्स में अकेले बैठकर खाना खाया है और शायद ये प्रैक्टिस पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है। लेकिन अगर जापान के किसी रेस्टोरेंट में आप अकेले बैठकर खाना खाना नहीं चाहते तो आपकी तन्हाई को दूर करने के लिए तो मैनेजमेंट के पास स्टफ्ड कार्टून कैरेक्टर भी मौजूद होते हैं, जिनको अपने सामने वाली सीट पर रखकर अपनी तन्हाई को मिटाया जा सकता है। जैसा कि इस फोटो में भी आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कैसी नहीं। और हमें कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अल्लाह हाफिज।